एक बार फिर से हम आप सभी का अपने क्लास में वेलकम करते हैं। आज का टॉपिक है रिएक्शन विथ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग एल्किल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे थे। उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक रिएक्शन देखे थे SN1 रिएक्शन और दूसरा देखे थे SN2 रिएक्शन। और आज की क्लास में एल्किल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये दूसरा क्लास है। इसमें देखा जाएगा कि एल्किल हैलाइड किस प्रकार से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एल्किल हैलाइड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन तो करेगा। इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोग ये समझें कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर CN है, साइनाइड आयन एक प्रकार का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वह न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें इसमें देखो कार्बन है, नाइट्रोजन है। कभी नाइट्रोजन जाकर के किसी दूसरे तत्व से या किसी दूसरे परमाणु से किसी दूसरे परमाणु पर नाइट्रोजन जाकर के अटैक करेगा, तो कभी जाकर के कार्बन अटैक करेगा। एक दूसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है NO2। इसमें ऐसा कंडीशन हो सकता है कि कभी ऑक्सीजन किसी दूसरे पर जाकर के अटैक करेगा और कभी नाइट्रोजन जाकर के अटैक करेगा। तो साइनाइड और NO2 ये दो आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इस वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि एल्किल हैलाइड किस प्रकार से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल साइनाइड से रिएक्शन करेगा और दूसरा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नाइट्राइड। इन दोनों केस में किस प्रकार से वो एल्किल हैलाइड रिएक्शन करेगा। कभी कार्बन जाकर के किसी से बांड बनाएगा, कभी नाइट्रोजन जाकर के बांड बनाएगा, तो कभी नाइट्रोजन जाकर के बनाएगा, तो कभी ऑक्सीजन जाकर के बांड बनाएगा। तो NO2 और CN दोनों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गए। नाइट्रोजन बांड बनाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन बांड बनाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और इसमें नाइट्रोजन बांड जाकर के बनाएगा तो कौन सा बनेगा, और ऑक्सीजन जाकर के बांड बनाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग एक रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से CN जाकर के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जाकर के एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। एक रिएक्शन है यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर Br। ये आपका एल्किल हैलाइड है। इसको हैलोएल्केन भी कहा जा सकता है। Br से हो गया ब्रोमो, 3 कार्बन से प्रोपेन, नाम है ब्रोमो प्रोपेन, या तो प्रोपिल ब्रोमाइड भी कहा जा सकता है। इस प्रोपिल ब्रोमाइड की अपक्रिया में हमें ये देखना है कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से किस प्रकार रिएक्शन करेगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में आपको हम यहाँ पर ले सकते हैं NaCN के साथ अपक्रिया हो सकती है और KCN के साथ अपक्रिया हो सकती है। उसके बाद एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं AgCN, दूसरा यौगिक ले सकते हैं AgCN। इसमें भी साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें भी साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल होगा और इसमें भी साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल होगा। दोनों में साइनाइड आयन, 3 रिएक्शन है, तीनों में एक ही प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड। लेकिन यही साइनाइड 2 प्रकार से बिहेव करेगा, तो उस दो प्रकार का बिहेव करेगा, इसीलिए हम लोग उसे बोलेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। कैसे 2 प्रकार का बिहेव करेगा ये देखते हैं। इसमें होगा क्या, यहाँ का ये ब्रोमीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ KBr बन के निकल जाएगा या NaBr बन के निकल जाएगा। इन दोनों यानी सोडियम साइनाइड पोटेशियम साइनाइड इन दोनों के साथ इस एल्किल हैलाइड की अपक्रिया होगी, दोनों का रिएक्शन सेम होगा, और इसके साथ AgCN की अपक्रिया होगी तो इसका रिएक्शन कुछ डिफरेंट होगा। जो कि इसमें भी NaCN है, इसमें KCN, दोनों में CN है, इसमें भी CN है, तीनों का रिएक्शन सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन दोनों का रिएक्शन एक जैसा होगा और इसका रिएक्शन कुछ डिफरेंट होगा। देखते हैं क्यों डिफरेंट होगा और कैसे डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन इस K से या ये ब्रोमीन इस सोडियम या पोटेशियम से KBr या NaBr बन के निकल जाएगा और ये साइनाइड आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज ये बन जाएगा CH3 CH2 और CH2। उसके बाद ये वाला साइनाइड आयन यहाँ पर आपका CN बन करके
ऐड हो जाएगा। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बना साइनो प्रोडक्ट बना। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें CH3 CH2 एल्किल ग्रुप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एल्किल ग्रुप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सारा रिएक्शन कहाँ पर होना है, इस ब्रोमीन के स्थान पर प्रतिस्थापन अपक्रिया हो रही है। तो ये ब्रोमीन हटेगा और ये वाला साइनाइड आकर के यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन इस वाले में ये सीधा CN जाकर के ऐड हो जा रहा था, इस वाले में C जाकर के ऐड नहीं होगा, इस वाले में N जाकर के ऐड होगा। प्रोडक्ट इज CH3 CH2 उसके बाद NC, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनो प्रोडक्ट है और ये कैसा प्रोडक्ट है, साइनो प्रोडक्ट है। यहाँ पर CN क्यों लगा, यहाँ पर NC क्यों लगा, इस देखो ये भी CN है और देखा जाए तो ये भी CN है, लेकिन इसको साइनाइड ग्रुप कहा जाता है या नाइट्राइल ग्रुप कहा जाता है, इसको आइसोसाइनाइड कहा जाएगा। ठीक है, इसमें कार्बन ने जाकर के इस कार्बन पर अटैक किया है, इसमें नाइट्रोजन ने जाकर के इस कार्बन पर अटैक किया। तो यही साइनाइड दो तरीके का व्यवहार कर रहा है और ये दो तरीके का जब व्यवहार कर रहा है, इसी व्यवहार को बोलते हैं एम्बिडेंट, या ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर कार्बन ने क्यों अटैक किया और यहाँ पर नाइट्रोजन ने क्यों अटैक किया, अब हम लोग को ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर NaCN लिखा है, NaCN जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका Na प्लस हो जाएगा और प्लस CN माइनस हो जाएगा। NaCN और Na के ऊपर प्लस हो जाएगा और CN के ऊपर, यहाँ पर कार्बन के ऊपर माइनस हो जाएगा। देखो आवर्त सारणी में जब पहुँचोगे तो पहले वाले वर्ग में सोडियम रखा गया होगा, वहीं पर कार्बन किस वर्ग में रखा गया होगा, जा करके देखोगे पीछे 14वें वर्ग में रखा गया होगा। तो सोडियम और कार्बन में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है, इसीलिए इन दोनों के बीच जो बांड बनेगा वैद्युत संयोजक बंद बनेगा। जब वैद्युत संयोजक बंद बनेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के पृथक हो जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब इस साइनाइड की संरचना देखो, ये साइनाइड बनाओ C हो गया, उसके बाद ये नाइट्रोजन बनाओ। साइनाइड यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कार्बन के बाथम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन में से एक यहाँ शेयर किया, दूसरा यहाँ शेयर किया, तीसरा यहाँ शेयर किया। और नाइट्रोजन के बाथम कोष में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इससे शेयर कर लिया, कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन आप ये दिखा दीजिए। उसके बाद ये बॉन्ड के साथ माइनस था तो ये माइनस दिखा दो। कार्बन के बाथम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो इसे शेयर कर लिया, बचा कितना, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दो। उसके बाद ये माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ये दिखा दो। ठीक, अब देखो ये साइनाइड आयन की संरचना है। ठीक है, साइनाइड आयन की संरचना है। तो इस साइनाइड आयन में नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला नाइट्रोजन भी इस कार्बन पर, ये वाला नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक कर सकता था और ये वाला कार्बन भी इस कार्बन पर अटैक कर सकता था। लेकिन इस वाले रिएक्शन में हुआ क्या कि ये वाला कार्बन जाकर के इस कार्बन से अटैक किया और ये वाला प्रोडक्ट जाकर के बन गया, या ऐसा प्रोडक्ट बन गया। ऐसा क्यों हो रहा कि नाइट्रोजन ने इस कार्बन पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, इसने क्यों नहीं किया, कार्बन ने क्यों किया, क्योंकि जब ये चेक किया जाएगा आवर्त सारणी में तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है और हम जानते हैं जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वह तत्व बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता है। तो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व होता है, इसलिए नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा और कार्बन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट कर देगा। एक तो रीजन ये है। दूसरा, इस नाइट्रोजन के पास कोई चार्ज प्लस माइनस का चार्ज नहीं है और इस कार्बन के पास माइनस चार्ज है। तो किसी भी तत्व के पास यदि प्लस माइनस का जो चार्ज होगा वो एक बोझ की तरह होता है और वह तत्व अपना प्लस माइनस चार्ज क्या करेगा, ख़त्म करना चाहेगा। इसलिए पहले कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देगा और जा करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दो रीजन थे, नाइट्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रॉन देने का, त्याग करने का दो रीजन था कि कार्बन ही पहले क्यों दिया, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। दूसरा रीजन ये है कि इस वाले कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपना दिया और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। इस वाले में NC क्यों बना, यानी कि इस वाले में नाइट्रोजन अटैक किया हुआ, कार्बन नहीं अटैक
किया होगा, तभी तो NC वाला प्रोडक्ट बना। तो इस AgCN की संरचना बनाओ। यहाँ पर आपका हो गया Ag, हम लिख दिए सिल्वर हो गया। उसके बाद कार्बन लिखे, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ, नाइट्रोजन लिखो। अब देखो कार्बन के आटम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, इसका तो चारों इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। नाइट्रोजन के पास देखो तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि इसके आटम कोष में 5 होता है, तो 3 यहाँ शेयर किया, 1 लोन पेयर बच गया। और देखो इसमें ये सवाल, अब ये सवाल है कि इस वाले में सोडियम के ऊपर प्लस हो गया, कार्बन के ऊपर प्लस हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि सोडियम और कार्बन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड आयनिक था। और यहाँ पर कार्बन और सिल्वर के बीच उतना विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, या बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता का अंतर नहीं है, ठीक है। इसलिए इसमें आयनिक बॉन्ड तो था, लेकिन इसमें जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, या इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होगा, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होने के कारण ये कार्बन और सिल्वर के बीच जो बॉन्ड है वो अभी टूटेगा नहीं। तो जब ये टूटेगा नहीं तो फिर क्या करेगा? तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, किस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, ना इसके पास प्लस है ना माइनस है, इसलिए कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है, या कार्बन जाकर के इस पर अटैक नहीं कर सकता है। तो इसमें कौन सा बचा है? इसमें नाइट्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन जाकर के इस वाले कार्बन से क्या करेगा? इस वाले कार्बन से अटैक करेगा और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि जब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड साइनाइड एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो कभी साइनाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो कभी आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा। कब साइनाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा, कब आइसोसाइनाइड वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्यों साइनाइड का प्रोडक्ट बना, इसमें क्यों आइसोसाइनाइड का प्रोडक्ट बना, हम लोग ये सीखे। इसमें देखा गया था तो आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर अधिक था, इसलिए कार्बन के ऊपर माइनस आ गया था। सोडियम और कार्बन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक था, इसलिए कार्बन के ऊपर माइनस आया। और इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट कर सकता था, ये भी कर सकता था, ठीक है। रीजन ये है कि कार्बन डोनेट किया, क्यों किया? क्योंकि इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है अपने से पास वाले से पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट पसंद करेगा। ये इन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। उसके बाद नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए नाइट्रोजन ने नहीं किया। दूसरा कि इस कार्बन के पास माइनस था, इसलिए कार्बन ने पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसका माइनस क्या हो गया? खत्म। इस वाले केस में सिल्वर और कार्बन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक नहीं था, इसलिए यहाँ पर आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा कौन सा था? कोवैलेंट कैरेक्टर था, इसलिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर पहले ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि जा करके इसको डोनेट कर दे, तो इसमें केवल नाइट्रोजन के पास ही इलेक्ट्रॉन पेयर बचा, तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे देगा, और जाकर के जब N इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो NC प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये आइसो प्रोडक्ट बना। इस प्रकार हम लोग देखें कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल CN किस प्रकार से एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। जैसे आप लोग इस एम्बिडेंट साइनाइड न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट देखें एल्किल हैलाइड में, उसी प्रकार से एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और है NO2, सेम उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा रिएक्शन देखा जाए, जैसे कि यहाँ लिखा गया CH3 CH2 CH2। आप चाहो तो यहाँ दूसरा एल्किल हैलाइड, अब की बार हम मान लीजिए Cl ले लिए, ठीक है। पिछली बार यहाँ पर ब्रोमीन था, अब की बार Cl ले लिया गया। उसके बाद देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो KNO2, यहाँ पर लिख सकते हो NaNO2, ठीक। यहाँ पर लिख सकते हो AgNO2। कौन सा प्रोडक्ट कब बनेगा, ठीक है। देखो ये CH3 CH2 CH2 Cl है, इस Cl को निकाल करके ANO2 जुड़ेगा, इस Cl को निकाल करके NO2 जुड़ेगा। लेकिन देखना ये है कि कब NO2 जुड़ेगा और कब वही ONO में बदल जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 ONO, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा।
इस वाले में क्या बनेगा, इस वाले में CH3 CH2 CH2 आपका एल्किल ग्रुप यही हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, उसके बाद NO2 यहाँ पर जा करके जुड़ जाएगा, आपका ये बना NO2। फिर से ये ग्रुप और ये ग्रुप लगभग सेम है, दोनों में नाइट्रोजन एक है, दोनों में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अटैक किया, यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक किया। यहाँ पर ऑक्सीजन क्यों अटैक किया और यहाँ पर नाइट्रोजन क्यों अटैक किया? यहाँ पर आइसो प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पर नाइट्राइट प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो सोडियम और पोटेशियम, अगर लिखा जाए सोडियम, ये सोडियम है और ये पोटेशियम है, तो सोडियम पोटेशियम या पोटेशियम नाइट्रोजन और सोडियम नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? अब ये भी देखा जाए कि आवर्त सारणी में अगर बाईं ओर से दाईं ओर जाओ तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो ये पहले वर्ग में रखा गया है, नाइट्रोजन 15वें वर्ग में रखा गया है, तो जाहिर सी बात है इधर से उधर जाओगे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी और सोडियम की बहुत कम होगी कंपेयर। तो इन दोनों में देखा जाएगा पोटेशियम सोडियम में, तो सोडियम की पोटेशियम की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी और नाइट्रोजन की अधिक होगी। तो इसको एक सूत्र की सहायता से इसको तोड़ लीजिए, तो के अब ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और पोटेशियम के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा? वैद्युत संयोजक बंध बनेगा या आयनिक बॉन्ड बनेगा, तो इसके ऊपर प्लस हो जाएगा और प्लस NO2 माइनस हो जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस NO2 की संरचना बनाओ, जब इस NO2 की संरचना बनाओगे तो आपका हो जाएगा N, उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहाँ और दिखा दीजिए, देखो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, और उसके बाद नाइट्रोजन के बाद हमको इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 और 2 ये 4 और एक ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के बाद हमको इसमें कितना होता है 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे बना दो 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितना है, इसके पास देखो कितना 2 2 4 2 6, चलो हम यहाँ पर एक माइनस लगा दिए, इस भाई यहाँ पर एक माइनस तो है, तो माइनस को भी तो चाहे माइनस यहाँ इस वाले ऑक्सीजन पर लगा दो, चाहे इस वाले ऑक्सीजन पर लगा दो, तो इस वाले ऑक्सीजन पर हम माइनस लगा दिए, ऐसे लगा दो। अब देखो इसके पास कितना है 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए, इसका कितना कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन के पास कितना था 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिए कितना हुआ, इसका 7 हुआ, और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लिया 8 हो गया, 5 तो 7 और एक ये 8। इस वाले ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक, 2 ये 4 2 ये 6 और एक माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितना हो गया, देखो 2 2 4 2 6 1 7 और एक इलेक्ट्रॉन 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसकी संरचना बन जाएगी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये वाला ऑक्सीजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड और ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ पर एक माइनस, ठीक। फिर से अब देखो इसके पास 2 2 4 5 ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहो तो दिखा दो, चलो एक लोन पेयर हम यहाँ पर दिखा दिए, इस नाइट्रोजन के पास 2 2 4 ऐसे लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर। अब देखो इसमें इस वाले NO2 या NO माइनस और O इस वाले ग्रुप में या इस वाले न्यूक्लियोफाइल में ये वाला ऑक्सीजन जा करके इस वाले कार्बन पर अटैक किया, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन गया। तो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता था। लेकिन इस ऑक्सीजन ने ही इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ये दोनों क्यों नहीं किए, ठीक। जबकि अभी इसके पिछले वाले रिएक्शन में हम ये बताए कि जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वह तत्व बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करता है। तो यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से अधिक होती है। जब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करना चाहिए था, नाइट्रोजन को, परंतु ये देखा गया कि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास एक माइनस चार्ज है। जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास एक जो माइनस चार्ज है वो बोझ की तरह है, और वो ऑक्सीजन अपना माइनस चार्ज
इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के डोनेट करने से पहले ही अपना माइनस चार्ज खत्म करना चाहेगा और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे देगा और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार हम लोग ये समझे कि AONO2 में ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करके ऐसा प्रोडक्ट बनाया। क्यों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है जबकि विद्युत ऋणात्मकता इसकी अधिक है? डोनेट इसको करना चाहिए था, लेकिन ये क्यों किया? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता भले ही अधिक है इसकी, लेकिन इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज एक बोझ की तरीके से होता है। इसीलिए ऑक्सीजन अपना माइनस चार्ज खत्म करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। अब देखो इस AgNO2 वाले में जब सिल्वर नाइट्राइड का फार्मूला लिखोगे तो हो जाएगा आपका Ag और ये हो जाएगा N और O2, ऐसे संरचना बनेगी। फिर से इसमें कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा है? इन दोनों में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा था? आयनिक कैरेक्टर था, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन रहा था, इसलिए प्लस माइनस में टूटा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इस वाले केस में सिल्वर और नाइट्रोजन इन दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर उतना अधिक नहीं है तो अंतर, लेकिन उतना अधिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा? इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस वाले कार्बन को और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखें दो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक Cn- और एक NO2-, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से दो प्रकार से व्यवहार करते हैं। कभी ऑक्सीजन जाकर के अटैक करता है तो कभी नाइट्रोजन जाकर के अटैक करता है। उस वाले में कभी कार्बन जाकर के अटैक करता है तो कभी नाइट्रोजन जाकर के अटैक करता है। क्यों कार्बन जाकर के अटैक करता है और क्यों नाइट्रोजन जाकर के अटैक करता है? क्यों ऑक्सीजन जाकर के पहले अटैक करता है, क्यों नाइट्रोजन जाकर के पहले अटैक करता है? दोनों में किस बात का डिस्कशन किया गया है? दोनों में ये देखा गया है कि इस वाले में आयनिक कैरेक्टर अधिक था तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड था, इस वाले में कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक था तो कोवैलेंट के नियम के अनुसार हम लोग ये देखें कि नाइट्रोजन पहले जाकर के डोनेट कर रहा है। ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब इसमें दोनों में देखा जाएगा तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से अधिक होती है, इसलिए नाइट्रोजन नहीं करेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसीलिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा और कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। बस आज की क्लास में इतना ही। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हम लोग देखे। इसके बाद वाले क्लास में अभी कुछ हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, शेष केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इसके अगले क्लास में पढ़ाएंगे। बस आज की क्लास में इतना ही।